मधु थी ना एकदम सिटी गर्ल, तेज, स्मार्ट, बिंदास। उसकी पूरी लाइफ थी कॉलेज, फ्रेंड्स और शॉपिंग मॉल्स। लेकिन अजय वो था बिल्कुल उल्टा, गांव का सिंपल सा लड़का और बहुत मेहनती। पर कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, दूरियां मिटा देता है। अजय और मधु की मुलाकात हुई एक कॉमन फ्रेंड से। फिर क्या, दोस्ती हुई, प्यार हुआ और शादी का डिसाइड हो गया। दोनों के घर वालों में तो जैसे खुशी का मेला लग गया। तैयारियां शुरू हो गई। शादी तो धूमधाम से शहर में ही होनी थी, पर मधु के मन में एक डर भी था। गांव की जिंदगी, वो सारे रीति रिवाज, कर पाएगी वो? अरे डर मत मधु, सब ठीक हो जाएगा। मधु ने खुद को हिम्मत दी। उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। शादी तो धूमधाम से हो गई। मधु सजी धजी बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। गांव पहुंचने पर उसका ग्रैंड वेलकम हुआ। ढोल बज रहे थे, औरतें नाच रही थीं, सब बहुत खुश थे। सास ससुर ने प्यार से मधु को गले लगाया। ननद ने आरती उतारी। घर में रौनक ही रौनक थी, उत्साह ही उत्साह। नई बहू आई थी ना, खुशियां लेकर। मधु भी सबको देखकर मुस्कुरा रही थी, पर मन ही मन थोड़ी घबराहट भी थी। सब कुछ कितना अलग था, शहर की चकाचौंध से बिल्कुल अलग। ये एक नई दुनिया थी उसके लिए, एक प्यारी सी दुनिया जहां सब कुछ साफ और सुंदर था। अगली सुबह मधु की नींद चिड़ियों की आवाज से खुली। ताजी हवा, खुला आसमान, सब कुछ बहुत सुहाना लग रहा था। नहा धोकर वो रसोई में गई। वहां उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। ये क्या है? उसने अपनी ननद से पूछा। ये चूल्हा है भाभी, यहाँ खाना बनता है। मधु तो हैरान रह गई। चूल्हा? उसने तो सिर्फ गैस पर खाना बनाया था। वो चूल्हे के पास गई और उसे ध्यान से देखा। उसके नीचे लकड़ी रखी हुई थी। पर ये कैसे जलाते हैं? मधु ने पूछा। दादी माँ से पूछ लो, वो आपको सब सिखा देंगी। दादी माँ रसोई में आ चुकी थी। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। दादी माँ ने मधु को चूल्हा जलाना सिखाया। पहले लकड़ी को ठीक से रखना, फिर उसमें आग लगाना। मधु ध्यान से देख रही थी। चूल्हे पर बना खाना बहुत टेस्टी होता है। इसमें प्यार और धैर्य का तड़का लगता है। मधु ने हिम्मत करके चूल्हा जलाने की कोशिश की, पर आग तो क्या जलाना, उसके हाथों से लकड़ी भी ठीक से नहीं पकड़ी जा रही थी। दादी माँ ने प्यार से उसे समझाया। धीरे धीरे मधु ने चूल्हे से दोस्ती करनी शुरू कर दी। पर चूल्हा जलाना तो बस शुरुआत थी, असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। आज तुम चूल्हे पर रोटियां बनाओगी। मधु के तो होश ही उड़ गए। रोटियां चूल्हे पर, ये तो उसके बस की बात नहीं थी। मधु ने जैसे ही रोटियां बनानी शुरू की, धुआं उठने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ओह, ये तो बहुत मुश्किल है। दादी माँ ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा। धीरे धीरे सब आ जाएगा, बस कोशिश करती रहो। मधु ने फिर से कोशिश की और इस बार थोड़ी सी सफलता मिली। उसकी पहली रोटी थोड़ी कच्ची थी, पर दादी माँ ने उसकी तारीफ की। बहुत अच्छा किया मधु, पहली बार में इतना करना भी बड़ी बात है। मधु ने मुस्कुराते हुए फिर से कोशिश की और धीरे धीरे वह रोटियां बनाना सीख गई।